ब्रह्मोत्सवम् बहुरूपधारुनिकी ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्माण्डनायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूपधारुनिकी ब्रह्मोत्सवम् श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो ఏడు కొండలపైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం ओम नमो वेंकटेशाय। सभी श्रद्धालु भक्त आप देख सकते हैं कि आज ब्रह्मोत्सव के आखिरी पड़ाव पर हमारा यह कार्यक्रम आप सबको प्रत्यक्ष प्रसारण के रूप में दिखाया जा रहा है। अभी अभी हमने देखा है कि सभी अर्चक स्वामी यहाँ मुख्य मंडप के पास एकत्रित हुए हैं और स्वामी सुनहरे पालकी पर सवार होकर कुछ ही क्षणों में यहाँ पधारेंगे। उसके बाद ध्वज का अवरोहण होगा। मंत्रोच्चारण से अब तक जो 9 दिवस तक सभी पदाधिकारी एवं अर्चक स्वामी कंकणबद्ध होकर, कटिबद्ध होकर, नियमबद्ध होकर, नियमानुसार ये कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी मंगल ध्वनियाँ यहाँ बजने वाली हैं, क्योंकि यह शुभ समापन अभी हम देख सकते हैं। ये है स्वर्ण पालकी का उत्सव। स्वामी विजेता के रूप में 9 दिन तक अनेक वाहनों पर वे आरूढ़ होकर आज सुबह अपने प्रिय पुष्करणी तट पर वे स्नान करके अवबुध स्नान भी उन्होंने कर लिया है। उसके बाद अभी पालकी में सवार होकर आएंगे। जो ध्वज फहराया गया था, ध्वज आरोहण हुआ था, गरुड़ ने सभी को आमंत्रित किया था। अभी फिर से वो ध्वज अवरोहण होगा और इसी से इसका समापन होगा। अभी हम देख रहे हैं उस गरुड़ ध्वज को जो सुनहले रंग का है, और शिखर को भी देखिए। यहाँ अन्नमया ने कहा था कि ये शिखर जो है सुनहरे कलशों से भरा हुआ सुसज्जित शिखर है। ओम नमो वेंकटेशाय। पालकी से अभी स्वामी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुख्य मंडप तक पहुँच रहे हैं। यहाँ जो रंगनायक मंडप है, जिसे रंग मंडप भी कहा जाता है, वहाँ तक स्वामी को लाया गया है। हे स्वामी, मीन बनकर आपने वेदों का उद्धार किया है। कूर्म बनकर मंदर पर्वत पर का आधार बना है। वराह बनकर पृथ्वी को दैत्यों से बचाया है। कभी वामन बनकर असुर बलि का उद्धार किया है। कभी प्रहलाद रक्षक बनकर उस पर कृपा की है। कभी क्रूर हिरण्यकश्यप का तन छेद कर सिंह अवतार आपने धारण किया है। कभी पितृभक्त बालक बनकर आदर्श हमें सिखाया है। कभी मधुर मनसी रव बजाकर हमको रिझाया है। ऐसे सुंदर स्वामी को जो भूदेवी श्रीदेवी सहित हमें दर्शन दे रहे हैं, उस पीतांबरधारी को हम आज प्रणाम करते हैं। हे स्वामी, पन्नग दर्प दमन पद मेरे तन का तम हरे। मेरे मन में जो तम है उसको आप कम कीजिए। अभी मंगल आरती उतारकर स्वामी का स्वागत किया जा रहा है। ये स्वामी आप मंदिर में प्रवेश कीजिए। ये मंदिर क्या है? हमारा मन मंदिर है। हे स्वामी, आप कभी हमें
अलग ना कीजिए हमसे। आपको हम स्वागत करते हैं, हमारे इस मन मंदिर में आपका स्वागत है। स्वामी, हम पर इतनी कृपा कीजिए कि कभी हम आपको भूले नहीं। चरण तेरे निज भक्तों के उर निवास करें। यही हमारी प्रार्थना है कि हमारे उर पर आपके चरण चिन्ह हमेशा बने रहें। वेंकट शिखर वेदांत विज्ञ पद निवास करें। इस वेंकट शिखर पर अनेक मुनि ऋषि गण हुए हैं, वेद वेदांत विज्ञाता यहाँ आए हैं और बस गए हैं। आज हमें यह अवसर मिला है कि उस पुण्य पावन मूर्ति को हम देख सकें, उन पहाड़ों को देख सकें, उन गिरियों को देख सकें, उनकी गरिमा को जान सकें। यह आप ही का तो आशीर्वाद है हम पर कि देखिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंद मंद मुस्काते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि तीर्थराज यही, पातांत यही, भव सागर तारणी यही यही, मुनि नारदादि महिमा कही कही, वेंकटाद्रि समतीर्थम भू पर और कहीं नहीं 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 नहीं। ऐसे सुंदर सुसज्जित आभूषणों से पूरे धरे हुए देवता के नयनों के दर्शन से हमारा मन तृप्त होता है। क्या यह कभी तृप्त होता है? नहीं, हमेशा असंतृप्त ही रहता है। बार बार आपको देखने का ही तो मन करता है। बंदो हरि पद पंकज पावन, विधि हरि सुर ऋषि मुनि जन वंदित, सुमरित सब अघ अघ नवासा। जे पद पद्म पराग परसी, मुनि गौतम तिय भई भामिनी। जे पद्म पराग परसी, सुर सर जल घत धोवत दिन जामिनी। ऐसे पद्मों को, सुंदर पद्मों को आज हम देख सके हैं, निहार सके हैं, वंदना कर सके हैं। यहाँ हम देख सकते हैं सभी अर्चक स्वामी विधि विधानुसार, कहा जाता कि वैखानस जो शास्त्र है, आगम शास्त्र है, उस विधि के अनुसार यहाँ सभी अर्चना पूजाएं की जाती हैं। उसी से मंत्रोच्चारण से आज स्वामी को मंदिर के अंदर प्रविष्ट किया गया। बंगारू मतलब स्वर्ण सुनहले पालकी में। पद्म पीठ पर पद्मनाभ पग धरे, नूपुर से पद पंकज साजे, कटिहस्त भक्त जन राखे, शंख चक्र भुजा दोऊ सोवे। तो स्वामी का इतना सुंदर और मनोहर रूप तो देखते ही बनता है। अर्चक स्वामी एक चांदी का कलश लेकर मंत्रोच्चारण से जल छिड़कते हुए वहाँ का पावन पवित्र मूर्ति को और भी पावन बनाते हुए, जो भी दोष हुए हैं, जो भी वहाँ पर जो भी कली का जो दोष है, उन सब का हारने के लिए मंत्रोच्चारण जल छिड़क रहे हैं। यहाँ मुरलीधर बंसी बजाते हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। शोभित सिर सिक पिंच जो उज्ज्वल रस आधार, बंदो तिन पद कमल जुग सुचि भुवनाधार। भुवन के आधार आपके चरण हैं, मंगल चरण हैं। उन मंगल चरणों में मंगल आरती उतारी जा रही है। सभी भक्तजन उस मंगल आरती को अपने सर आँखों से लगा रहे हैं। कहा जाता है कि आरती जो है, आँखों को लगाने से दृष्टि में परिवर्तन आता है, सकारात्मकता बढ़ती है और दृष्टि दोष निकल जाते हैं। तो स्वामी को देखते ही हमारी दृष्टि जो है वहीं अटक गई है, कहीं और जा ही नहीं रही है। जय वासुदेव देवकी नंदन, जयति यशोदा नंद नंदन। इसी वहाँ पर गोविंद नाम स्मरण से सपी सप्तगिरियाँ गुंजायमान हो रही हैं। स्वामी की सेवा में सभी वहाँ पर आकर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। सभी अपने अपने मन से, अपने इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार स्वामी को प्रसन्न करने का ये जो कार्य हो रहा है, अभी हम उसको देख रहे हैं। ये श्रीनिवास के दर्शन से आनंद प्राप्त हो रहा है। श्रीनिवास श्री हरि आनंददायक हैं, समस्त जगत को आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए वेंकटाद्रि को आनंदाद्रि कहा जाता है। ये आनंदगिरी है, आनंदाचल भी इसे कहा जाता है।
अनेक भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला यह अचल समर्थ नामधेय है। श्रीनिवास का निवास स्थान आनंद निलय है। उसी आनंद निलय में अभी श्रीनिवास प्रवेश करेंगे। यह आनंद निलय आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा मन है। अगर हमारे मन में श्रीनिवास को बसाओ तो तुम्हारा मन भी आनंद निलय हो जाएगा। जब पक्षीराज गरुड़ वैकुंठ को पृथ्वी पर ले आए थे तब विमान सहित ले आए थे, तो यहाँ विमान वेंकटेश्वर स्वामी भी कहा जाता है। यहाँ शंखराज को देखो तो उन्होंने विमान के आकार में ही मंदिर का निर्माण भी कराया था। तो स्वामी को यह बहुत ही प्रिय स्थल है। आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन भी स्वामी को बहुत प्रिय है, क्योंकि शनिवार के दिन ही ओंकार का जन्म हुआ था। इसीलिए ओंकार से ही स्वामी का स्मरण करने से स्वामी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो श्रीनिवासाय, ओम नमो गोविंदाय। तो इस वैकुंठ को जहाँ कुंठा नहीं है, कुंठ, जहाँ कुंठा नहीं है वही वैकुंठ है, जहाँ मात्र आनंद ही है। इस वैकुंठ स्वामी को, आनंद के स्वामी को सदा हम स्मरण करते हुए जय बोलो श्रीनिवास की, जय 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 श्री वेंकटेश की। गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले। 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 रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले। रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले। रंगा रंगा विठले, जय पांडुरंग विठले। रंगा रंगा विठले, जय पांडुरंग विठले। गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले। गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले। पंढरीनाथ हे पांडुरंगा, रंगा गोविंदा विठला। पंढरीनाथ हे पांडुरंगा, रंगा गोविंदा विठला। सुकुमार सुंदर विठल विठल, शांत स्वरूपा विठला। सुकुमार सुंदर विठल विठल, शांत स्वरूपा विठला। गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले। गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले। रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले। रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले। भक्तवत्सला विठल विठल, परम दयाळा विठला। भक्तवत्सला विठल विठल, परम दयाळा विठला। भक्तवत्सला विठला विठल, परम दयाळा विठला। भक्तवत्सला विठला विठल, परम दयाळा विठला। गोविंद कृष्ण विठले,
वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले पांडुरंग विठले जय पांडुरंग विठले। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, इस मधुर नाम स्मरण से सप्तगिरियां गुंजायमान हो रही हैं। श्री वेंकटेश्वर की शोभा दिव्य है, भव्य है, अद्वितीय है। सुनि सखा वे बड़ भागी, जिन पाखनिकों मुकुट बनायो। निधि सिर नंद किशोर की, ब्रह्मादि सनकादि महामुनि कलपति दोऊ कर जोरे। हा हा, वो कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं, महाविष्णु को देख सकते हैं, श्री कृष्ण के वैभव को देख सकते हैं। अभी हम इस कलयुग में इस वैकुंठ नायक के वैभव को देख रहे हैं। देखिए उनका वैभव, छत्रधारी होकर, सोने की पालकी पे सवार होकर, मंद मंद मुस्कान करते हुए ये हमारे नैनों में, नैन मंदिर में, मन मंदिर में प्रवेश करने आ रहे हैं। ब्रह्मादि सनकादि मुनियों ने यह दर्शन पाया है। आज हम श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के जरिए हमें भी यह सुअवसर मिला है कि हम इनके दर्शन कर सकें। मेरे नैन निरत सुख पावत हैं, क्यों ना पाएं, हमारे नैन क्यों सुख ना पाएं, क्योंकि हम इस सुंदर दिव्य मूर्ति को जो देख रहे हैं, यहाँ के हर नर नारी ही क्या, पशु पक्षी भी बहुत ही भाग्यशाली हैं। वे श्री वेंकटेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। इससे बढ़कर और जीवन को धन्य बनाने वाला और कौन सा धार्मिक कार्य हो सकता है। कोटि कामदेव को भी लजाने वाला आपका सौंदर्य देखते ही बनता है। 16 कलाओं से परिपूर्ण स्वामी की आभा अतीत है। आज देखिए रात में भी वो कितने शोभित होकर अपनी आभा को चारों ओर बिखेरते हुए आ रहे हैं। चांदनी रात में यहाँ छत्र धारण किए हुए स्वामी जब निकले हैं तो मन को शीतलता प्राप्त होती है। अनेक वाहनों पर निकले स्वामी अब तक गाज बाज के साथ हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष हुए हैं। आज मन बहुत ही उदास हो रहा है कि यह ब्रह्मोत्सव आज अंतिम पड़ाव पर है। कल से ये चमक धमक, ये दीपोत्सव, ये रंगोत्सव, ये नाट्योत्सव कम होगा। लेकिन हमारे मन पर जो छवि भगवान श्रीनिवास ने डाली है वह पुनः 1 साल तक हम उसको याद रख सकते हैं। हे स्वामी, हमें भूला मत देना, हमें ऐसा वर देना कि हम बारंबार तुमको याद कर सके। यहाँ देखिए सुंदर पुष्पों से श्री कृष्ण की छवि बनाई गई है, रंग बिरंगी छवि बनाई गई है। गले में माला डालकर कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसे मीरा ने कहा है कि मेरे स्वामी जो हैं बहुत ही सुंदर हैं। ओंठों पे मुरली है और मधुर मधुर मुस्कान है। अधरम मधुरम, सब कुछ मधुर ही है इनका। कहाँ सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य तो हर जगह है। इस सुंदर श्रीनिवास को देखकर हमारे नैन तृप्त हो रहे हैं। सज्जनों के मन में विराजे ये महाविष्णु स्वरूप ही तो श्रीनिवास हैं। क्षीर सागर पर शेष संयंक पर शयन मुद्रा में विराजमान श्रीहरि आज सोने की पालकी में सवार होकर हम सबको दर्शन दे रहे हैं। स्वामी के नेत्र सूर्य चंद्र हैं, वे अनंत हैं, आद्यंत हैं, अग्नि का तेज हैं, हित हैं, हमारे सन्निहित हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम्हारे अलावा हमारा कौन है जो इस दुख से, इस भव सागर से हमें तार पहुंचा सकता है।
हे वैकुंठनाथ, सबकी कुंठाओं को आप दूर करने वाले हो। शेषगिरी वासी श्री वेंकटेश, आप कलयुग के नाथ हैं, कली के दोषों के निवारक हैं। ऐसे महापुरुष की स्तुति कितनी भी करें वो कम ही है। गोपुर की प्रभाओं को देखो, इसीलिए अन्नमैया ने कहा कि आज मैंने यहाँ पाया है, इस वैभव को देखा है, यहाँ पर जो आपको मैंने प्राप्त किया है। हे भगवान, मुझे आप अपने से कभी अलग मत कीजिए। यही भावना सभी श्रद्धालु भक्तों के मन में उमड़ रही है। ध्यान ही महातप है, ध्यान ही राजयोग है। हृदय कमल में नित भगवान श्रीनिवास को अगर हम बसाएं तो 1 साल एक पल में हमारा बीत जाएगा। निरीक्षण के पल लंबे होते ही हैं, लेकिन स्मरण से वो बहुत ही कम हो सकते हैं। इसीलिए स्मरण के अलावा कुछ नहीं है। राम नाम का स्मरण करो, और जिस प्रकार चातक पक्षी उस स्वाति बूंद के लिए तड़पता रहता है, उसी की आस में बना रहता है। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक घा राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जिस प्रकार तुलसीदास राम की कृपा के लिए तरसते हुए चातक पक्षी की तरह उन्हीं की आस में बैठे रहे, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए, ब्रह्मोत्सव की बेला के लिए चातक पक्षी की तरह हम प्रतीक्षा करते रहेंगे। और नयनों में बसो मेरे नयन में नंदलाल, मोहन मूर्ति सांवर सूरति नयन बने विशाल। जिस प्रकार मीना ने कहा था कि हे मुरलीधर मेरे नयनों में बस जाओ, उसी प्रकार हे वेंकटेश्वर आप इसी वैभव के साथ, इसी प्रभव के साथ, इसी आशा के साथ हमारे नयनों में बस जाइए। गजराज भी यहाँ इसको तिरुनामम कहा जाता है। इस तिरुनामम के साथ जब गजराज चलते हैं तो हमें गजेंद्र मोक्ष की याद आती है। तो गजेंद्र पूरी जात उन पर, स्वामी पर वो तो अपनी श्रद्धा दिखाते हैं कि हे हरि, आपने हमारे गजराज की रक्षा की थी तो हम आपके आभारी हैं। उस आभार को प्रकट करने के लिए हम आपके ही साथ रहेंगे। यहाँ देखिए, सप्त ऋषियों से समान सप्त स्वर्ण शिखर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर रखे हुए ये स्वर्ण कलश जो हैं सोने के कमल के समान खिले खिले से प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि गोपुर के दर्शन से ही, इसे जो गोपुरम कहा जाता है, इसके दर्शन से ही हमारा जन्म धन्य हो जाता है। विष्णु ही चरम है, परम है। नमो वासुदेवाय, नमो वैकुंठ देवाय, नमो नमः।
परिराजवरदाय कौस्तुभाभरणाय पुरवैरिणे जगन्मोहनाय परिराजवरदाय कौस्तुभाभरणाय पुरवैरिणे जगन्मोहनाय तरुणेन्दु कोटिर तरुणि मनस्तोत्र परितोष चिताय परमाय ते नमो तरुणेन्दु कोटिर तरुणि मनस्तोत्र परितोष चिताय परमाय ते नमो नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो ब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नारायणाय सकुड ब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नमो नारायण वेङ्कटाद्रिनिलयः कमलाकामुकः पुमान् अवङ्गर्विभूतिरिनः तरङ्गयतु मङ्गलम् विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंदा 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 नाम स्मरण करते हुए संपूर्ण यह दिव्य तीर्थ स्थान आज हम इस नवाहनिक यज्ञ महोत्सव के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाला यह नवाहनिक महायज्ञ जिसमें हमने अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दुखहर्ता दुख पालन करता जगत रक्षक जगत कल्याण रक्षा करने हेतु उद्देश्य लेकर के प्रभु प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल नित्य नए नए शक्ति संपन्न वाहनों पे आरूढ़ करके हम सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। इसी प्रकार से इस वार्षिक उत्सव में जिसे हम ब्रह्मोत्सव के नाम से जानते हैं, इन ब्रह्मोत्सव का सीधा प्रसारण हमें श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से अहोभाग्य सौभाग्य है जो हमें दिखाया जाता है। इसलिए प्रभु की जो असीम कृपा है, जो भक्तजन जो जहाँ रहते हैं इस भक्ति चैनल की ओर से हम प्रभु का दिव्य स्वरूप का दिव्य लीलाओं का गुणगान नाम स्मरण साक्षात प्रभु के दिव्य रूप का हम दर्शन करते हैं। उसी क्रम में आज अभी सायंकाल इस नवाहनिक ब्रह्मोत्सव के अंतिम संध्या वेला में स्वर्ण पालिका पे अर्थात स्वर्ण तिरुच्ची उत्सव जिसे कहते हैं, स्वर्ण पालकी पे आरूढ़ होकर के माता श्रीदेवी भूदेवी समस्त परिवार के साथ सकल भवन वैकुंठाधिवासी गजवाजी सहस्र के साथ छत्र चामर ध्वज इत्यादि से सुशोभित होकर के अपने इस शोभा यात्रा में निकल पड़े हैं। भक्त वृंद दूर दूर से आकर के प्रभु के इस शोभायमान अद्भुत स्वरूप का रूप का गुणगान करते हुए दर्शन करते हुए आनंद विभोर होते हुए कई जन्मों के उपरांत यह पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। धन्य धन्य वो भक्त है जो प्रभु के इस विशेष रूप का दर्शन करते हैं और गोविंदा गोविंदा नाम लेते हुए संपूर्ण यह वैकुंठ धाम सप्तगिरी सप्ताचल जो है वह गुंजायमान हो रहा है। इस प्रकार से यह जो दिव्य तीर्थ है, यह दिव्य तीर्थ
कलयुग में वैकुंठ धाम से इस तीर्थ को जाना जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति, अर्थात वेंकटेश जैसा भगवान और वेंकटाद्रि भूवराह स्वामी जैसा तीर्थ क्षेत्र न था न है। इसीलिए यह तीर्थ क्षेत्र जो है कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु का, महाविष्णु का यह ही क्रीड़ा स्थल, नित्य स्थल, दर्शन स्थल है, जहाँ दूर दूर से देश विदेशों से भक्तगण आकर के प्रभु के दिव्य रूप का, स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से इस नानाविध रूपों में हम प्रभु के इस दर्शन किए। देखिए किस प्रकार से इस मार्ग में, इस शोभा यात्रा में भक्तगण के साथ, वैदिक पंडितों के साथ, बड़े जियार, छोटे जियार, स्वामी जियों के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, वेद मंत्रों के साथ, यार द्रविड़ भाषा में जो मंत्र हैं उन मंत्रों को गान करते हुए, श्रवण करते हुए, गोचर करते हुए यह जो मार्ग है, यह जो वीथि है उसमें गुंजायमान होता जा रहा है। सभी भक्तगण आनंद नीला में प्रभु के साथ इस शोभा यात्रा में भ्रमण कर रहे हैं। आदि में ही हम जानते हैं कि जब इस यज्ञ का आरंभ हुआ था तो ध्वजारोहण से आरंभ हुआ, अंकुरार्पण से आरंभ हुआ, अर्थात भूमि पूजन हुई, ध्वजारोहण हुआ। उसी प्रकार से आज भी अभी इस संध्या वेला में प्रभु का पुनः भूमि पूजन, ध्वजा अवरोहण और स्वर्ण तिरछी पालकी पे आरूढ़ दिव्य स्वरूप का हम दर्शन करें। प्रातः काल में हम देखे थे किस प्रकार से चक्र स्नान हुआ था, जहाँ भक्तगण दूर दूर से आकर के इस पवित्र जो तीर्थ है, इस तीर्थ जल में, पुष्करणी में, दिव्य में स्नान किए थे। चक्र स्नान से सभी अपने आप को पवित्र किए थे। इसीलिए आज संध्या वेला में प्रभु सबको माता श्री देवी भूदेवी के साथ इस पालिका पे आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और मंदिर के अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ध्वजा अवरोहण का भी कार्यक्रम अर्चक जी पंडित गण के द्वारा वहाँ भी किया जा रहा है। इस प्रकार से सुसज्जित होकर के, नाना रत्नों से अलंकृत होकर के प्रभु इस पालकी में, जानते हैं प्राचीन काल से वधू का जो आगमन होता है वह वधू अपने घर में, पति के घर में पालिका पे ही बैठ करके आती थी। उसी प्रकार से स्वामी भी इस वाहन सेवा के अंतिम दिन माता श्री देवी भूदेवी के साथ पालिका में आरूढ़ होकर के, सवार होकर के चले हैं। इसीलिए कहते हैं पालिके में होके सवार हम तो चले वैकुंठ के द्वार। अपने वैकुंठ धाम में इस पालिका पे, पालकी पर बैठ करके प्रभु विराजमान होकर के सभी भक्तों का इस प्रकार से आनंद निलय में दर्शन दे रहे हैं। बहुत ही कई जन्मों के उपरांत प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का हमें दर्शन प्राप्त होता है। और नाम इसलिए वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति, अर्थात ये जितने भी हम उत्सव देखते हैं यह सभी इस वेंकटाद्रि स्थान पे ही होता है। इसलिए इस कलयुग में जितने भी ये दिव्य स्वरूप का हम उत्सव नहीं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि नित्य प्रति नए नए उत्सव होते हैं। जिन उत्सवों में यह जो ब्रह्मोत्सव है, यह ब्रह्मोत्सव वार्षिक उत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। संपूर्ण यह दिव्य तीर्थ क्षेत्र सप्तगिरी जो है संपूर्ण नाना विद्युत से, पुष्पों से, पत्र पुष्पों से, सभी से सुसज्जित अलंकार कर दिया जाता है। 9 दिनों तक, 10 दिनों तक चलने वाला यह, और दूर दूर से भक्तगण आकर के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं। देखिए किस प्रकार से हमें इस चित्र पे भक्ति चैनल के जो यह चैनल पे किस प्रकार से हमें प्रभु के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। नेत्र के द्वारा कहा जाता है प्रभु के जो 2 नेत्र हैं, सूर्य चंद्र नेत्र 2, सूर्य और चंद्रमा जो हैं वैकुंठ धाम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु के ये दोनों नेत्र हैं। इन नेत्रों के द्वारा यह संपूर्ण जगत सृष्टि में जो है सो
देखते हैं, प्रकाश डालते। इस प्रकार से इस संध्या रात्रि वेला में चंद्रमा की शीतलता में प्रभु अपने इस पालकी पे विराजमान होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे। ओम नमो वेंकटेशाय। नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम। हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि हरि नारायण श्री वेंकटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रीतचैन मंदारं श्रीनिवासम् अहं भजे। श्रीनिवासम अहम भजे अर्थात सदा सर्वदा हमें भगवान श्रीनिवास वेंकटेश का जो भजन है, जो कीर्तन है, जो नाम स्मरण है, वह करते रहना चाहिए। इस ब्रह्मोत्सव में हमने देखा कि प्रतिदिन सुबह और शाम की शोभा यात्राओं में यह मंदिर का हमें
मुख्य द्वार दिखाया। देखिए किस प्रकार से यह जो शिष्यगण, बड़े जी.आर. स्वामी जी, छोटे जी.आर. स्वामी जी, जो यहाँ के स्थानीय स्वामीगण हैं, वह अपने शिष्य मंडली के साथ आरंभ से ही प्रातःकाल सायंकाल शोभा यात्रा में मंत्रोच्चारण करते हुए आगे बढ़ते रहे। देखिए यह शिष्य मंडलीगण हैं जो यहाँ पे द्रविड़ में जो स्तोत्र मंत्र है उन निरयार स्वामी वो यहाँ पे उसका उच्चारण करते रहते हैं और वाहन के आगे आगे शिष्य मंडली के साथ धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से यह भारतीय संस्कृति जो परंपरा है, यही तिरुमाला इस वैकुंठ धाम के यह परंपरा है। इसीलिए ये लोग भी भक्त मंडली के साथ आकर के प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि शोभा यात्रा में आगे आगे ब्रह्मरथ है, क्योंकि ब्रह्मरथ जो है वह पथ प्रदर्शक के रूप में रहता है। और यह यहाँ ध्वजा अवरोहण का आप देख रहे हैं किस प्रकार से भूमि का, क्षेत्र का, स्थान का जो है यहाँ पूजा किया जा रहा है। इसलिए कि आदि में ही हमने देखा था कि यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वह सभी वैखानस आगम के अनुसार किया जाता है। कहा भी जाता है तिरुमल क्षेत्रम बहूनाम रमणीयानाम उत्सवानाम क्षेत्रमिति जगद विख्यातः विषयः। अर्थात यह जो तिरुमाला दिव्यगिरी क्षेत्र है, यह रमणीय क्षेत्र जो है वह उत्सवों के लिए प्रिय है, उत्सवों के लिए माना जाता है। ये तो विश्व विख्यात है। तो उत्सव क्या है? उत्सूयते इति उत्सवः। हर्षोल्लास के द्वारा, भक्ति श्रद्धा के द्वारा जिस उत्सव को मनाया जाए, पर्व को मनाया जाए, वही तो उत्सव है। और देखिए पंडितगण, आचार्यगण, पुरोहितगण, वैदिक पंडितगण सभी मंत्रों का, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए यहाँ इस भूमि का पूजन कर, इंद्रादि, दस्तिकपाल सभी यहाँ पे सेनाधिपति आरंभ में ही सभी को यहाँ निमंत्रण देते। इस प्रकार से वैखानस आगम के अनुसार यहाँ पे सभी यज्ञ संपन्न होती। इस प्रकार से यहाँ पे नित्य नैमित्तिक उत्सव जो है वह निरंतर चलता रहता है, जिसमें इन सभी उत्सवों में यह जो ब्रह्मोत्सव है, यह ब्रह्मोत्सव अन्यतम है। इस ब्रह्मोत्सव का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए वेद, पुराण, इतिहास, स्तोत्र, काव्य, नाटक, ये सभी जो है आरंभ से ही लेकर के आज तक भूतो न भविष्यति, इस प्रकार से भगवान श्रीनिवास वेंकटेश बालाजी का ब्रह्मोत्सव जो है सो मनाते हैं। कहा जाता है कन्या मासे श्रवणा नक्षत्रे समाप्ति स्यात् इति धिया नवदिनेभ्यः पूर्वम आरभ्य ब्रह्मोत्सवः आरभ्यते। कन्या मास के श्रवणा नक्षत्र में समाप्त करने वाला यह आरंभ जो नित्य प्रति 9 दिनों तक चलने वाला। इसीलिए वराह पुराण कहता है विदिश्चकार मुनिभिः वैखानस्य मुखैः उत्सवं ध्वजपूर्वं च कन्यामासं गते रवे। अर्थात गते रवाह, जब सूर्य कन्या मास में जाते हैं तब जो है यह वैखानस मुनियादि भी कन्या मास से श्रवणा नक्षत्र में वृद्ध स्नान चक्र स्नान संकल्प करके यह 9 दिनों तक चलने वाला यह ब्रह्म उत्सव है। इसमें सभी चारों दिशाओं में से देव, विविध देश राजागण को अन्न निमंत्रण दिया जाता है। अन्नशाला, पानशाला, पाकशाला, गृह, वासगृह, नए नए विधि मार्ग जो है वह भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इन सब को निर्मित किया जाता है, शुद्धि इत्यादि किया जाता है। पूर्णकुंभ, कविता, स्तोत्र, गायन, गीत, वाद्य, नर्तक नर्तकी, विविध जो है राजो उपचार इत्यादि विविध वाहन के साथ प्रभु का पुराण आदि मंत्रों के द्वारा यहाँ पे सुसंपन्न किया जाता है। ध्वजम निर्माय विधिवत गरुड़ाधिष्ठितम शुभम आदि में कार्यक्रम के आरंभ में ध्वजारोहण में भगवान गरुड़ को स्थापित कर करके गरुड़ाधिष्ठित
प्रतिष्ठितम शुभम, गरुड़ को स्थापित करके यह कार्य जो है सो आरंभ किया जाता है। और अंत में हम देख रहे हैं कि पुनः ध्वजावरोहण में जब ऊपर चढ़ाया गया था ध्वजा को, जिसमें भगवान गरुड़ थे आरूढ़, आज फिर वह ध्वजावरोहण में नीचे उतारा जाएगा। उनका पूजा पत्र पुष्प फल इत्यादियों से उनके स्तंभ को पूरे शास्त्रों की रीति जो है ध्वज के ऊपर चित्रपट इत्यादि जो है उन सभी का जो है सो पूजा किया जाता है। इसीलिए ब्रह्मांड पुराण में कहा जाता है, सुंदरे अलंकारे विविधे वाहने, सुंदर अलंकृत विविध वाहन से सुसज्जित, विविध धूप दीप वाद्य छत्र चामर गज इत्यादि अश्व गज इत्यादियों के साथ, ध्वज चामर इत्यादि के साथ पूर्ण वैभव के द्वारा यह जो ब्रह्मोत्सव है, यह ब्रह्मोत्सव का आचरण किया जाता है वैखानस आगम के अनुसार। इस प्रकार से विविध कर्म के द्वारा शक्ति का आराधना करने का यह जो है सो उत्सव है। इसीलिए इसमें शक्ति की आराधना इस ब्रह्मोत्सव में किया जाता है। इसीलिए शरीर, जिससे कि शरीर का जो पाप है वह पाप विनिष्ट हो, भगवान साक्षात अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु के सानिध्य प्राप्त हो। इस शक्ति के द्वारा ये मनोकामना सभी भक्तों में रहता है। सर्वव्याधिभ्यः विमुक्ता संतः शांति सौख्यदायिनी आप्नुवन्ति ब्रह्मोत्सव। अर्थात ब्रह्मोत्सव का यह प्रशस्ति है कि जो भक्त इसमें श्रद्धा भक्ति के साथ तन्मय के साथ तल्लीन रहता है, प्रभु के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है, वह प्रभु सर्व पाप से, शरीर के आदि व्याधि रोगों से विमुक्त होता है, शरीर के पाप से विनिष्ट होता है और प्रभु के सानिध्य विष्णु सानिध्य की सिद्धि को प्राप्त करता है। और उससे प्राप्त करने के उपरांत शांति सौख्य इत्यादि जो है प्राप्त करके अपने गृह सुख में सब अपने पुत्र कलत्र इत्यादियों के साथ सुख सोमनस के साथ विराजमान रहते। इस प्रकार से इस ब्रह्मोत्सव का जो है गुणगान। ओम नमो वेंकटेशाय। शरणु श्री वैकुंठ नायक, शरणु श्री पुरुषोत्तमा, शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन, शरणु वेंकट नायका, शरणु श्री वैकुंठ नायक, शरणु श्री पुरुषोत्तमा, शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन, शरणु वेंकट नायका। परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना, परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना, धरणिधर करिवरद वामन दैत्यहर बलिबंधना, धरणिधर करिवरद वामन दैत्यहर बलिबंधना। शरणु श्री वैकुंठ नायक, शरणु श्री पुरुषोत्तमा, शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन, शरणु वेंकट नायका, शरणु श्री वैकुंठ नायक, शरणु श्री पुरुषोत्तमा।
जलजनेत्र मुकुन्द केशव शङ्खचक्रगदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायणा जलजनेत्र मुकुन्द केशव शङ्खचक्रगदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायण आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो शरणु श्री वैकुण्ठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेङ्कटनायक शरणु 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 शरणौ 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 वेंकटा शरणौ शरणौ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव शरणं केवलम मम अर्थात केवल एक ही शरण है जो प्रभु का। इसीलिए प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए भक्तगण आज इस अंतिम यात्रा में देखिए किस प्रकार से आगे आगे गज जो है किस प्रकार से इनको मतंग कहा जाता है अपने धुन में इस शोभा यात्रा में किस प्रकार से चल रहे हैं। गज को देखने के उपरांत हमें गजेंद्र मोक्ष का स्मरण आ जाता रहता है। किस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त के ऊपर किस प्रकार से दया करते हैं। भक्तों के लिए भगवत प्राप्ति का यदि सर्वोच्च कोई मार्ग है तो वह मार्ग जो है सिर्फ भक्ति मार्ग ही है। भक्ति मार्ग के द्वारा हम प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्रह्मोत्सव का दर्शन करते हुए प्रभु के सानिध्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है अहम भक्त प्राधोस्मि। स्वयं गीता में उन्होंने कहा, अर्जुन को उपदेश दिया, अहम भक्त प्राधोस्मि। हे अर्जुन, जो भक्त हमें तन्मय से हृदय से पुकारता है। मैं याद है किस प्रकार से भगवान प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप ने उनके पिता प्रहलाद के ऊपर कितना अत्याचार किए, तब श्रद्धा के द्वारा अंत में करुणारूप करुणा वर्षाले भगवान करुणा कर भक्तवत्सल अपने भक्तों को हृदय उद्धार करने हेतु स्वयं अवतरित हुए थे, नरसिम्हा अवतार दिए थे। इसी प्रकार से हर एक रूप में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब भक्तों के ऊपर, ऋषि महात्माओं के ऊपर, धर्म के ऊपर जब अत्याचार होने लगता है, अधर्म अपनी प्रकाष्ठा को पार करने लगता है, तब तब प्रभु उस धर्म संस्थापन करने के लिए भक्तों की रक्षा करने हेतु पुनः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर एक प्रत्येक युगों में लीला करने के लिए इस मर्त्यलोक भूमि पर अवतरित होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं भक्तगण, प्रभु का कभी जन्म नहीं होता है, वो तो अवतार लेते हैं। रमणीय क्रीड़ा स्थलम कहा जाता है। यह जो मर्त्यलोक भारत भूमि है, यह भूमि प्रभु का
क्रीड़ा स्थल है। इसीलिए इस कलयुग का जो क्रीड़ा स्थल है, यह क्रीड़ा स्थल साक्षात वैकुंठ धाम सप्तगिरी पहाड़ जहाँ पे प्रभु यहाँ विराजमान है, पुष्करणी तटे कहा जाता है। इसलिए सप्ताचलाधीश यहाँ पे विराजमान, इसलिए श्री वेंकटाचलाधीशम श्रियाध्यासित वक्षसम, जिनके वक्षस्थल में सदा सर्वदा श्रिया अर्थात महालक्ष्मी विराजमान है, ऐसे वेंकटेश सदा सर्वदा इस तिरुमल गिरी में विराजमान है। देखिए किस प्रकार से लाखों की संख्याओं में भक्तगण आकर के आज इस रूप का, स्वरूप का, इस स्वर्ण पालकी का दर्शन करते हो। भाग्य ने भक्तों का कई जन्मों के उपरांत, कई जन्मों के पुण्य एकत्रित करने के बाद ही हमें इस दिव्य रूप का दर्शन होता है, इस स्वरूप का दर्शन होता है। देखिए किस प्रकार से यह संपूर्ण जो वातावरण है, सप्तगिरी जो है, वेंकट स्थान जो है, यह वैकुंठ धाम जो है, यह गोविंद नाम से गुंजायमान है। गोविंदा गोविंदा श्रीनिवासो विजयते, श्रीनिवासो विजयते, गोविंदा गोविंदा नाम ले रहे हैं दूर दूर से भक्तगण आकर के। यही दुआ कलयुग के यहाँ प्रभु का क्रीड़ा स्थल है। देखिए हमें किस प्रकार से दिखाए, माता श्रीदेवी बाईं और भूदेवी दाईं और दोनों तरफ से माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ नाना सुगंध पुष्पों से सुसज्जित, नाना रत्न अलंकारों से शोभायमान अलंकृत होकर के इस रात्रि वेला में चंद्र की शीतलता में हमें अपने इस चारों वीथियों में भ्रमण करते हुए, पूर्व से दक्षिण पश्चिम होते हुए अभी उत्तर दिशा में प्रभु भ्रमण कर रहे हैं। आरंभ में ही सेनाधिपति ने सभी देवी देवताओं को, चारों ओर देवताओं को आमंत्रित किया था। इसीलिए यहाँ हम देख रहे हैं इस ब्रह्मोत्सव के आगे आगे ब्रह्म का जो रथ है, यह यात्रा के आगे आगे ही रहता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म रथ जो है ब्रह्मा के द्वारा आरंभ किया गया यह रथ, तब से ब्रह्मोत्सव मनाया। इसीलिए ब्रह्म रथ आगे पथ प्रदर्शक के रूप में रहते हैं, इसीलिए यहाँ इस रथ को पथ प्रदर्शक ही कहते हैं। इस रथ में निराकार निर्गुण ब्रह्म विलसते हैं, उनके लिए कोई मूर्ति नहीं रहती है, सिर्फ इसलिए यह शून्य रथ माना जाता है। ब्रह्म ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका दर्शन तो ज्ञान चक्षु ही प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म का दर्शन जो है ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा ऋषि मुनि ही कर सकते हैं। इस प्रकार से विश्वास है कि वेंकटेश्वर की रथ यात्रा के दिन स्वयं ब्रह्मरथ के सारथी बनते। इस प्रकार से ब्रह्मोत्सव ध्वजारोहण से आरंभ होकर के ध्वजावरोहण से समाप्त होते। यह 9 दिन के उत्सव भक्तों के मन मोहते हैं। यह भक्तजनों के मानों में व्याप्त श्रद्धा और भक्ति के सूचक भी हैं। लोक कल्याणार्थ यानी लोक मंगल हेतु यह जो उत्सव है, यह ब्रह्मोत्सव उद्देशित है। यह देखिए यहाँ पे ध्वजावरोहण का मंदिर के बाहर जो है, यहाँ मैंने पहले भी कहा, यह ध्वजावरोहण का यहाँ पे कार्यक्रम पूजा अर्चना चल रही है, जिसमें पंडितगण, भक्तगण, आचार्यगण, पुरोहित सभी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मोत्सव के दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रथम दिन सुवर्ण तृतीय उत्सव ध्वजारोहण महाशेष वाहन, द्वितीय दिवस देखा लघु शेष वाहन हंस वाहन, तृतीय दिवस दिन प्रातःकाल सिंह वाहन, रात्रि में मोती बीतांत वाहन, चतुर्थ दिवस प्रातःकाल कल्प वृक्ष वाहन, रात्रि में सर्वभूपाल वाहन। इसी प्रकार से पंचम दिवस जो है मोहिनी अवतार, रात्रि में गरुड़ वाहन, षष्ठ दिवस के प्रातःकाल हनुमत वाहन, रात्रि में गज वाहन, सप्त दिवस में सूर्य प्रभा वाहन, रात्रि में चंद्र प्रभा वाहन, अष्टम दिवस के प्रातःकाल रथोत्सव और रात्रि में अश्ववाहन, और आज अंतिम दिन पालकी उत्सव, चक्र स्नान, स्वर्ण तृतीय उत्सव, ध्वजा इत्यादि सभी जो है यहाँ इस उत्सव में भाग ग्रहण करके यह वाहनों का क्रम यहाँ पे माना जाता है। इस उत्सव में देखिए लाखों की संख्याओं में भक्तगण आकर के इस दिव्य स्वरूप का रूप का दर्शन कर रहे हैं। असीम यह
प्रभु की यह क्रीड़ा स्थल जो है, दिव्यगिरी जो यह क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में किस प्रकार से यहाँ लाखों भक्तगण आकर के प्रभु के धूप दीप नैवेद्य लेकर के प्रतीक्षमान हैं कि कब प्रभु हमारे ओर से गुजरेंगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कब गुजरेंगे, जब हम इनका दर्शन करेंगे। ओम नमो वेंकटेशाय। हरिनारायण गोविंद, 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 हरिनारायण गोविंद। हरिनारायण गोविंद, 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 हरिनारायण गोविंद,
हरि नारायण गोविंदा 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 कूजंदम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता साखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। हम देख रहे हैं इस भक्ति चैनल पे किस प्रकार से प्रभु के आरती लेने के लिए, तारे हुए आरती को लेने के लिए किस प्रकार से भक्तगण में होड़ लगा हुआ है। दूर दूर से भक्तगण आकर के प्रभु के इस स्वर्ण पालकी पे आज माता श्री देवी भूदेवी के साथ नाना सुगंध पुष्पों के द्वारा सुसज्जित हो करके, नाना रत्न इत्यादियों से अलंकृत होकर के इस प्रकार से प्रभु धीरे धीरे अपने इस शोभा यात्रा में आनंद लीला में मग्न, जिस प्रकार से क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं शेष सज्जा के ऊपर, उसी प्रकार से प्रभु इस शोभा यात्रा में भी आनंद नीले में प्रसन्नता के साथ भक्तगणों के साथ आनंद में धीरे धीरे इस शोभा यात्रा में अब अपने अंतिम पड़ाव पुष्करणी के पास धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यह पुष्करणी के पास किस प्रकार से भक्तजनों का तांता भीड़ लगा हुआ है। प्रकार से नक्षत्र आरती, कुंभ आरती और प्रसाद का जो है वह भोग अभी समर्पित अर्पित किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ का यह पवित्र जो पुष्करणी तटीय है, कहा जाता है रम्या पुष्करणी तटी तटे गंगा स्नानम च लभ्येत। इस पुष्करणी में स्नान करने के बाद बड़ा स्वामी का दर्शन और उसके बाद प्रभु का दर्शन से हमें पुण्य प्राप्त होता है। इस पुष्करणी में स्नान करने से शारीरिक व्याधि रोग जितने भी रहते वह सब नष्ट हो जाते हैं। मन के शोक संताप जो है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए हे भक्तगण, जब भी आप इस तिरुमल गिरी तिब्य क्षेत्र में आए तो इस पवित्र पुष्करणी में जरूर स्नान करके भगवान वराह का दर्शन करने के उपरांत भगवान वेंकटेश बालाजी का दर्शन करें। इस प्रकार से यहाँ की यह महिमा है, यही पुराणोक्त है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ अब प्रभु अंतिम अपने इस शोभा यात्रा के पड़ाव में पुष्करणी पे आ चुके हैं, जहाँ इनका नक्षत्र आरती कुंभ आरती सब किया जा रहा है। इस प्रकार से धीरे धीरे स्नेह स्नेह इनका, इसलिए कहते हैं श्रियः कांताय कल्याण निधये निधियेर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। प्रभु का यही वह पुष्करणी है जिसका जहाँ पे प्रभु के अभी यह शोभा यात्रा भक्त मंडली के साथ पहुँच चुका है। यही वह पुष्करणी दिव्य क्षेत्र है, दिव्य तीर्थ है जिसमें भक्तगण स्नान करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे अब यह शोभा यात्रा आज की जो इस उत्सव में नवहानिक उत्सव में चलने वाला यह जो अंतिम उत्सव है जिसे हम स्वर्ण पालकी उत्सव कहते हैं, इस स्वर्ण पालकी उत्सव में सवार होकर के प्रभु अपने इस संपूर्ण वीथी में भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से इस पालकी उत्सव में विराजमान होकर के जगत कल्याण करता अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का हम अभी दर्शन कर रहे हैं। और भगवान नाम संकीर्तन गोविंदा 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 नाम। हे भक्तगण, आप लोग भी ओम नमो वेंकटेशाय ओम नम, जहाँ भी बैठ करके जहाँ भी हैं आप, जहाँ से इस दिव्य स्वरूप का आप चैनल के माध्यम से वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का जहाँ से भी हो, जिस अवस्था जिस समय में जिस काल में हो, प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए इस दिव्य स्वरूप का आनंद लीजिए। दर्शन के लिए अपने जन्म को कृतार्थ कीजिए। इसीलिए भगवान के द्वारा प्रभु की असीम कृपा है जो हम आप सब भक्तजनों के ऊपर इस भक्ति चैनल की ओर से हमें प्रभु के दिव्य दृष्टि स्वरूप का हमें दर्शन कराया जा रहा है। इसलिए
क्योंकि बिना वेंकटेशम न नाथो न नाथः सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। यह देखिए ध्वजा, हमने कहा था यह ध्वजारोहण जो यज्ञ के आरंभ में हुआ था, जिस पर पे भगवान गरुड़ का है, अब इसे ध्वजा अवरोहण किया जा रहा है। अभी यह जो चतुर्मुख గరుత్మంతుడిని ध्वज अब नीचे किया जाएगा, जो ध्वजा अवरोहण हमें दिखाया जा रहा है इस चित्र पे। आप देखिए किस प्रकार से भगवान गरुड़ इस ध्वज के ऊपर अलंकृत चित्रपट पे चित्रित हैं। अब इनका जो है ध्वज वह नीचे किया जाएगा। इस प्रकार से यह शोभा यात्रा भी अब धीरे धीरे भगवान अपने वाहन मंडप में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से यह अक्षर दीप है। इन दीपों में देखिए यह मुख्य द्वार के ऊपर स्तंभ दीप है, जो नित्य प्रति जाज्वल्यमान प्रज्वलित रहता है। इस प्रकार से रूह का ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीमन्नारायण 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 नी श्रीपादे शरणु श्रीमन्नारायण 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 नी श्रीपादे शरणु श्रीमन्नारायण 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 नी श्रीपादमे शरणु श्रीमन्नारायण 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 नी श्रीपादमे शरणु। सती मुख कमल कमलहित कमल प्रिया कमलेक्षण कमला सती मुख कमल कमलहित कमल प्रिया कमलेक्षण कमला सती कमल प्रिया कमल
श्रीमन्नारायण శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద కాంచనాంబర గరుడ వాహన గజరాజ రక్షక గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।